सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें तो कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस यहां पर चल रही है ये। दिस प्रोसेस बाय हॉरिजॉन्टल लाइन 2, 3 ऑन द ग्राफ TS एंड PH डायग्राम। देखो भाई कंडेंसेशन प्रोसेस है 2 से 3 और यहाँ पर भी ये 2 से 3 ये कंडेंसेशन प्रोसेस ही आती है। और PH डायग्राम और TS डायग्राम में ये लाइंस यहाँ पर क्लियरली शो हो रखी है। और 2 का मतलब है टेम्परेचर, पोजीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर पर काम हो रहा है। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो हम बोलेंगे कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो रखा है, फेस चेंज हो रखा है, चेंज इन फेस, PHASE। कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेस चेंज हो रखा है, चेंज इन फेस। यहां पर वेपर फेस से लिक्विड फेस में आ गया ये, ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये चीज हो गई। Vapor refrigerant with high pressure and temperature coming from the compressor and changes completely into vapor state by releasing its latent heat at fixed pressure P2 and temperature T2 in the condenser। सिंपल बात है, लेटेंट मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, ठीक है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर पर चेंज इन फेस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। थर्ड प्रोसेस इज कंडेंसेशन की बात कौन सी है, देखो एक्सपेंशन। कंडेंसेशन के बाद होता है एक्सपेंशन। अब यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो इवापोरेशन में जाने के से पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे कि प्रेशर रिलीज होगा, जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन वाल्व या थ्रोटलिंग वाल्व यूज करते हैं हम यहाँ पर एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर। थ्रोटलिंग वाल्व से क्या हो जाएगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा, प्रेशर डाउन होने के साथ ही टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, सिंपल है। तो आपका थर्ड प्रोसेस जो होता है वो होता है एक्सपेंशन होता है। और यहां पर हम बात करें एक्सपेंशन की, तो इसका थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए। एट हाई प्रेशर P2 इक्वल टू P4 डायग्राम में क्लियरली दिया हुआ है। टेम्परेचर T3 इक्वल टू T2। एक्सपेंड एट लो प्रेशर की पोजीशन दी हुई है यहाँ पर, बस ये नोट करनी है आपको, पॉइंट्स नोट करके आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, ठीक है। लो प्रेशर P1 इक्वल टू P4 एंड टेम्परेचर T1 इक्वल टू T4 यहाँ पर दिया हुआ है। सम लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवोपरेट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सम लिक्विड रेफ्रिजरेंट, कुछ लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या क्या होता है कि इवोपरेट होता है, खुद से ही इवोपरेट होता है, टेम्परेचर डाउन रहता है फिर भी खुद से ही इवोपरेट होता है ना। तो एक्सपेंशन प्रोसेस के दौरान कुछ लिक्विड भी इवोपरेट होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि सर ये जो 3 से 4 का जो फेस है वो लिक्विड प्लस वेपर फेस काउंटेबल होता है। प्रोसेस पॉइंट 4 पर आने तक यहाँ पर ये कंप्लीटली इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेस। द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज 0। ये पॉइंट भी आप ध्यान से लिखिए, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज 0। अब लास्ट में और जो होता है आपका फोर्थ पॉइंट जो है वो है इवापोरेशन या वेपोराइजेशन, जिसे हम बोलेंगे, है ना। इवापोरेशन या वेपोराइजेशन की बात करें तो दिस प्रोसेस यहाँ पर शो रखी है 4 से 1 ऑन द ग्राफ TS एंड PH ग्राफ दोनों में। लिक्विड वेपर मिक्सचर एट द लो प्रेशर पे बात कर रहे हैं। P1 इक्वल टू P4 लिक्विड वेपर मिक्सचर, P1 से P4 ये लिक्विड ही है इसमें, और T1 से T4 यहाँ टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा दोनों प्रोसेस के अंदर, है ना। तो फाइनली देखो इस पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 2 ही चीज़ें, एवापोरेशन और कंडेंसर। बाकी ये जो कंप्रेसर और एक्सपेंडर है ना, एक्सपेंशन है,
कंप्रेसर और थ्रोटलिंग वाल्व जिसे हम यूज किया है, ये प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए और ये प्रेशर को डाउन करने के लिए। प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और यहाँ पर ये टेम्परेचर भी डाउन होता है। बाकी इन दोनों प्रोसेस में हो रहा है पूरा काम। यहाँ पर सिंपल वर्क है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन रिलीज होती है। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर हो रखा है, इन दोनों प्रोसेस में इसमें वर्क डन हो रखा है और इसमें नो हीट ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस फ्रॉम 3 to 4। ये पूरी आपको स्टोरी याद हो चुकी होगी, बहुत बार रिपीट कर चुका हूं मैं इन चीजों को। The absorption of heat by the refrigeration during this process is called refrigerating effect। लिख लीजिए, absorption of heat by the refrigerant during this process is called refrigerating effect and is shortly denoted by RE। The evaporation process continue till point 1। Okay, in this way the refrigeration again come back to its original state 1 and one cycle is completed। The refrigerating effect absorb heat by per kg of liquid vapor refrigerant during the process of evaporation at constant pressure and constant temperature। ठीक है, constant pressure and constant temperature पर ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर एक पॉइंट्स आपको जो बनाना है वो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, वो मैं आपको यहाँ पर नीचे जगह है ना, हाँ यहीं लिख देता हूँ। यहाँ पर ये फोर्थ पॉइंट एक्सपेंशन हटा के फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, कौन सा है, इवोपरेशन। इवोपरेशन प्रोसेस है। देखो भाई, इवोपरेशन प्रोसेस में क्या क्या करके आ रहे हैं अपन, इसको हमने रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है ये, और रेफ्रिजरेटिंग जो इफेक्ट है RE, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट RE क्या है, RE देखो यहाँ से देख लो, चाहे कहीं से भी देख लो आप, ये आपकी एंथैल्पी है। तो RE होगा वो H1 माइनस H4, H1 माइनस H4, H1 माइनस H4, यहाँ पर ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकल के आएगा। ठीक है, अब यहां पर आप H4 को थोड़ा देखिए, H4 की वैल्यू किसके इक्वलेंट है, H3 के इक्वलेंट है यहां पर, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि H1 इक्वल टू HF3। देखो यहां पर ध्यान रखना बेटा कि H4 जो है ना, वो जो एंथैल्पी है H3 पर उसके नियर अबाउट इक्वल टू होगी, क्योंकि देयर आर सम लॉसेस एक्सपेंड। एक्चुअल में क्या है कि ये F का मतलब यहाँ पर जो फेस है वो लिक्विड फेस है, फ्लूइड, है ना। F से यहाँ डिनोट करता है फ्लूइड को। तो यहाँ पर क्या है कि जो H4 है वेपर फेस के साथ देयर आर सम मिक्सर फेस इन लिक्विड प्लस वेपर। तो यहाँ पर जो HF3 होगी वो इसके इक्वलेंट आएगी, H1 माइनस H4 इक्वल टू H1 माइनस HF3। HF3 या H3 एक ही बात है ना, ध्यान रखना। तो हम बात करें कि सेंसिबल हीट एट HF3 पर जो सेंसिबल हीट होगी वो किसकी इक्वलेंट होगी, टेम्परेचर T3 के इक्वलेंट होगी। भाई सही बात है, H3 जो हीट है टेम्परेचर T3 के यहाँ पर इक्वलेंट है। अब हम यहाँ से आप निकाल पाओगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं। ये डायग्राम लगभग अपना समझ में आ गया, लास्ट है बस ये। देखो भाई, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, रेफ्रिजरेटिंग
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, तो आर ई अपॉन डब्ल्यू, क्या वैल्यू है इसकी, आर ई अपॉन डब्ल्यू। अब यहाँ पर हम बात करें तो आर ई की वैल्यू हो जाएगी H1 माइनस H4 और डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी H2 माइनस H1। ठीक है, H2 माइनस H1, यहाँ पर ये वैल्यू निकल आएगी। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर ये कंप्लीट होता है एक पूरा। अब न्यूमेरिकल्स हैं इस पर डिपेंडेंट, वो आप न्यूमेरिकल भी आपके सिलेबस में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत करवा देंगे। वैसे जनरली थ्योरी है पूरा। अब होता क्या है कि एक टेबल होती है मैकेनिकल में, आरएससी की टेबल आती है और वहाँ पर H1 H2 H3 एंड यहाँ पर इन सब की वैल्यूज़ दी होती है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, प्रेशर और टेम्परेचर। तो वो मैच करवानी पड़ती है कि भाई इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी। तो वो चीज़ आपको या तो न्यूमेरिकल में गिवन होगी, दी हुई होगी। ठीक है, ये पूरा सिस्टम मैंने आपको कंप्लीट डिस्क्राइब किया है। अब एक बार मैं इसका रिवीजन आपको दोबारा कर देता हूँ इस पर कि क्या है ये चीज़ें। ठीक है, वो देख लेते हैं अपन। देखो भाई, सबसे पहले हमने वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ा। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हमने पढ़ा वेपर कंप्रेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का है। ये हो गया इवापोरेटर, ये हो जाएगा इवापोरेटर। ठीक है, यहाँ से ये क्या करेगा कि इसमें कुछ, ये पूरा सिस्टम है मान लो, और ये इसको बोलते हैं हम इवापोरेटर। ध्यान से समझो इसको। ठीक है, यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, है ना। ये इवापोरेटर हो गया। इसमें रेफ्रिजरेंट है बेटा, क्या है, रेफ्रिजरेंट। ठीक है, ये रेफ्रिजरेंट है यहाँ पर। इसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है इवापोरेटर में होते हुए, तो ये आपका लिक्विड फेस में है, LIQUID। ये इवापोरेटर है, इवापोरेटर में अंदर ये जो ट्यूब जा रहा है, इसमें लिक्विड फेस में रेफ्रिजरेंट है। यहाँ से ये जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, FRUITS, फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये फ्रूट्स हैं, इनकी जो ये इवापोरेटर है ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब इट, ABSORB, इट एब्जॉर्ब्स द latent heat, it absorbs the latent heat from substance, it absorbs the latent heat from substance। ठीक है, क्या करेगा ये, बहुत ही बढ़िया डायग्राम समझाया अच्छे से। ये इवापोरेटर है, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह सब्सटेंस रखे हुए हैं। ठीक है, इसको हम बोल देता हूँ फ्रूट्स का मतलब सब्सटेंस। यहाँ पर कुछ भी रखा हुआ है अंदर, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये जो लिक्विड फेस में है, जब इससे ये पास होके जाएगा तो इसकी हीट ये यूज करेगा और यहाँ पर ये बनेगा वेपर।
ये वेपर फेस में निकल के आएगा। एंड आफ्टर दैट इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड टू इनटू वेपर। और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर ये आगे जाएगा और ये आ जाएगा आपका कंप्रेसर। ये आ जाएगा आपका कंप्रेसर में इसकी प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। तो उसके बाद ये अब इसकी जो पोजीशन है वेपर की, अभी फ़िलहाल हमने पढ़ी थी ड्राई सैचुरेटेड। यदि वेपर की पोजीशन ज़्यादा है, कंप्रेसर में ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो ये ड्राई की बात ये सुपर हीटेड स्टीम में ही पहुंच जाएगा, सुपर हीटेड में भी पहुंच जाएगा। स्टीम का मतलब सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट, वेपराइजेशन में भी सुपर हीटेड की कंडीशन होती है। उसके बाद ये जाएगा कंप्रेशन के बाद आपका कंडेंसर में। ये पूरी की पूरी ट्यूब्स जा रही है, पूरी ट्यूब रोटेट कर रही है, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। इस ट्यूब्स के अंदर क्या है, आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो रखा है। इस पूरी ट्यूब में रेफ्रिजरेंट फ्लो रखा है। यहाँ पर ये वेपर फेस में है। यह आपका अगेन कंडेंसर आ गया, कंडेंसर है। और ये कंडेंसर से ये सीधा फिर जाएगा तो ये आपका लिक्विड फेस में हो जाएगा। यहाँ पर ये लिक्विड प्लस वेपर दोनों फेस में होता है। और ये हो गया आपका एक्सपेंशन वाल्व, यहाँ पर बीच में एक्सपेंशन वाल्व, है ना, थ्रोटलिंग वाल्व जिसे बोलेंगे, एक्सपेंशन वाल्व हो गया। ठीक है, ये एक्सपेंशन है। यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर रिलीज होंगे, वापस से ये लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका लिक्विड प्लस वेपर आप बोल सकते हो इसको, इस पोजीशन में लिक्विड प्लस वेपर जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें हीट रिलीज हो रही है, ध्यान रखना। इसमें हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये एवोपरेशन, ये हीट को रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है। और इसमें हीट ऐड हो रही है। ओके, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ये। ओके, बस ये दो प्रोसेस है। यहाँ हम वर्क डन देते हैं, यहाँ एक्सपेंशन हो रखा है। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा वेपर कंप्रेशन का नाम दिया है, इसलिए वेपर को कंप्रेस करने के लिए पूरा यूज हुआ है इसमें। और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम लास्ट में निकाल पाते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, वर्क डन क्या है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम H1 माइनस H4 अपॉन वर्क डन H2 माइनस H1। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स के तो वो कमेंट्स कर सकता है। थैंक यू।